हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटरमिनेंट की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की डेट में मैं जितनी भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा वो सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा prove that x, y, z y plus z, z plus x, x plus y is equal to x plus y plus z, x minus y, y minus z, z minus x। फिर से रिमाइंड करा दें, आपके पास हथियार क्या है? हथियार है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। उन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगेन रिमाइंड करा दूं, सब कुछ डिपेंड करता है आरएचएस पर। आरएचएस में मुझे लाना क्या है, यानी क्या कॉमन बनाना है, या फिर डिटरमिनेंट के मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाना है। ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलना है। तो मैंने एलएचएस ले लिया। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। नाउ राइट हैंड साइड देख रहे हैं आप कि मुझे क्या लाना है। मैं इसको इजीली ला सकता हूं। कैसे? R1 की प्लेस पर मैंने पुट कर दिया R1 प्लस R3, देन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने कॉमन ले लिया, किससे? R1 से। तो ऑन टेकिंग x plus y plus z as common from R1, जो भी स्टेप आप कर रहे हैं उनको राइट हैंड साइड एक्सप्लेन करते जाएं। ये 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। नाउ आपका टारगेट होता है मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाना है। देन क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपको क्लियर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऑलरेडी कॉमन है। C1 की प्लेस पर आप C1 माइनस C2 कर दें, C2 की प्लेस पर C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
It may be written as x minus y, x plus y. Y square minus z square, y plus z, y minus z, z square, c1 माइनस c2, z से z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस x, c2 माइनस c3, x से x कैंसिल हो गया, z माइनस y and x plus y, x plus y plus z. Now आप कॉमन ले सकते हैं ऑन टेकिंग x minus y as common from C1 and y minus z as common from C2. X minus y and y minus z कॉमन ले लिया, 0, x माइनस y कॉमन हो गया, x प्लस y, आपने x माइनस y कॉमन लिया, इट मीन्स -1, 0, y माइनस z कॉमन लिया है, y प्लस z, y माइनस z कॉमन लिया था तो -1, 1 z स्क्वायर x प्लस y, x प्लस y प्लस z, x माइनस y, y माइनस z. देन मैं C1 की प्लेस पर C1 माइनस C2 कर दूं, 1 मोर 0 मिल जाएगा, सो C1 की प्लेस पर C1 माइनस C2, 0, x प्लस y माइनस z, x माइनस z, y y कैंसिल हो गया, 0, 0, y प्लस z -1, 1 z स्क्वायर x प्लस y. अब आप एक्सपेंड कर दें, नाउ एक्सपेंड with respect to first row, then x plus y plus z, x minus y, y minus z, zero into something minus 0 into something plus 1 क्लोज किया, -1 into x minus z, that is z minus x minus 0, x plus y plus z, x minus y, y minus z, z माइनस एक्स. ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही बेहतर है आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, मेरे साथ साथ स्टेप्स करते जाएं. आप अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं. कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, आप डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डेफिनेटली सॉल्व करें. जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को अपने दिमाग में रखेंगे
तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं करने जा रहा हूं वो बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट 1 plus a 1 1 1 1 1 1 plus c इक्वल टू प्रूव करना है आपको एबीसी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो मैंने एलएचएस ले लिया या फर्स्ट साइड ले ली। क्या है आपके पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, राइट। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में किसी वन कॉलम की प्लेस पर सम ऑफ कॉलम्स या वन रो की प्लेस पर सम ऑफ रोज प्लेस कर देते हैं। बट हमेशा टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। टारगेट आप देख रहे हैं क्या है। तो मैंने क्या किया, एबीसी C1 से आपने कॉमन ले लिया ए ऑन टेकिंग ABC as common from C1, C2, C3 respectively। मीन्स C1 से आपने A कॉमन लिया है, C2 से B, C3 से C। तो C1 के ईच टर्म को A से डिवाइड करेंगे। 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई ए 1 बाई ए। C2 के ईच टर्म को B से 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी। C3 के ईच टर्म को C से 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। नाउ ये स्टेप आप ला सकते हैं। कैसे? नजर डालिए आप, R1 की प्लेस पर C1 की प्लेस पर मैंने प्लेस कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। देन देखिए 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1, राइट। नाउ क्लियर कट दिख रहा है आपको कि C1 से कॉमन क्या आ गया। C1 से कॉमन है आपका 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो ABC आपके पास ऑलरेडी कॉमन था। 1 प्लस 1 बाई ए
1/b 1/c, ये आपने कॉमन ले लिया। देन 1 1 1 1/b 1/b plus 1 1/b 1/c 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 plus 1 क्या है? On taking 1 plus 1/a 1/b 1/c as common from C1, ABC 1/a 1/b 1/c। देन नेक्स्ट स्टेप आपके सामने क्लियर है। R1 की प्लेस पर R1 माइनस R2, ऐसा भी कर सकते थे। R2 की प्लेस पर आप R2 माइनस R1 कर दें। R3 की प्लेस पर R3 माइनस R1 कर दें। तो R1 को ऐसे ही रहने दें। R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 0 1 0। R3 की प्लेस पर 0 0 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप ABC 1 plus 1/a 1/b 1/c। चाहे तो आप फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें या फिर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। 1 0 0 1/b 1 0 1/c 0 1। expand with respect to first row, ABC 1 plus 1/a 1/b 1/c। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। 1 into 1 minus 0 plus 0 into something plus 0 into something। A B C 1 plus 1/a 1/b 1/c into 1। दैट इज आपका प्रूफ हो गया। ABC 1/b 1/c, ये स्टेप आपका प्रूफ हो गया। नाउ ABC का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका फाइनल स्टेप ये भी आ जाएगा। क्यों? ABC का 1/b में मल्टीप्लिकेशन हुआ, ABC का 1/b में मल्टीप्लिकेशन हुआ, CA। सिमिलरली ABC का 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस ABC। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोर्ड एग्जामिनेशन के सम डेफिनेट क्वेश्चंस है। ये जनरली रिपीट करता है 5 टाइम्स एटलीस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। धीरे धीरे आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीख जाएंगे, राइट। आपके दिमाग में केवल एक ही बात रहनी है कि मुझे क्या कॉमन लाना है, मैंने राइट हैंड साइड क्या लाना है, साथ ही साथ मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो रास्ते आपको अपने आप दिखने लगते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है और साथ ही साथ
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट, बहुत केयरफुली समझिएगा इस प्रॉब्लम को। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, और आपको लाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। एलएचएस लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। एट प्रेजेंट में कैसे भी सॉल्व करूं, कहीं राइट हैंड साइड के नियर तो पहुंच ही नहीं रहा है, ना कोई रास्ता दिख रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम ट्रिक्स होती हैं। जैसे मैंने R1 से A कॉमन लिया, ये हो गया A प्लस 1 बाई B C। R2 से मैंने B कॉमन ले लिया, A B प्लस 1 बाई B C। R3 से मैंने C कॉमन ले लिया, A B C प्लस 1 बाई C। On taking A B C as common from R1, R2, R3 respectively. Now देख रहे हैं आप कि मुझे राइट हैंड साइड एबीसी तो लाना नहीं है, तो इस एबीसी को रिमूव करूंगा। कैसे रिमूव करूंगा, मैंने C1 को A से मल्टीप्लाई कर दिया, C1 को A से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर C2 को B से मल्टीप्लाई कर दिया, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर। C3 को C से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। कहने का मतलब C1 की प्लेस पर AC1, C2 की प्लेस पर BC2, C3 की प्लेस पर CC3 पुट किया। तो अगर C1 को A से मल्टीप्लाई किया, C2 को B से, C3 को C से, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो, रिजल्ट आप ABC से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब जब आपने ABC से डिवाइड कर दिया, ABC कैंसिल होगा। अब आपको स्टेप नजर आने लगे, कैसे? मैं C1 की प्लेस पर पुट कर दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जो आपको लाना है वो नजर आने लगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप, C1 की प्लेस पर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
1 plus a square plus b square plus c square, 1 plus a square plus b square plus c square, c2 b square plus 1 b square c square plus 1, राइट। आपने क्या किया है, c1 की प्लेस पर c1 plus c2 plus c3। नेक्स्ट स्टेप, c1 से आपने कॉमन ले लिया, 1 plus a square plus b square plus c square, 1 1 1 b square plus 1 b square c square plus 1, on taking 1 plus a square plus b square plus c square as common from c1, 1 plus a square plus b square plus c square। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको क्लियर कट दिख रहा है, r1 की प्लेस पर मैं पुट कर दूं r1 माइनस r2, r2 की प्लेस पर आप ऐसा भी कर सकते थे, r2 की प्लेस पर r2 माइनस r1, r3 की प्लेस पर r3 माइनस r1, देन 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, r2 की प्लेस पर r2 माइनस r1 0 1 0, r3 की प्लेस पर r3 माइनस r1 1 माइनस 1 0 1, क्लियर। नाउ मैंने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो 1 0 0 b स्क्वायर 1 0 c स्क्वायर 0 1, expand with respect to r1, 1 plus a square plus b square plus c square, 1 2 1 minus 0 into something plus 0 into something, that is ब्रैकेट से क्या आया 1, और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, राइट। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समटाइम आपको ऐसा भी करना पड़ जाता है कि आप रोज या कॉलम से सम एलिमेंट कॉमन लेते हैं, देन रोज और कॉलम को ही सम सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं मोर क्वेश्चन सॉल्व किए दे रहा हूं। वैसे मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बट सम मोर क्वेश्चन मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, आगे भी जरूरत होगी तो मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ABC A minus B, B minus C
बी प्लस सी लेंगे, बी माइनस सी, सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। प्रूव करना है मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले, क्वेश्चन प्रूव करने के पहले आपको ये आइडेंटिटी आना नेसेसरी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो रियल में आपको क्या लाना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बट आप डायरेक्ट इसको नहीं ला सकते। इसकी प्लेस पर आप लाएंगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी वन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मीन्स या तो आपको ए प्लस बी प्लस सी कॉमन बनाना है या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो मैंने एलएचएस लिया और ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी, सी माइनस ए प्लस बी। आपको कॉमन क्या बनाना है? ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए। तो मैंने R1 की प्लेस पर R1 प्लस R3 पुट कर दिया। रास्ता आपको यहीं से दिखेगा। कुछ लर्न नहीं करना होता डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में। डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी क्लियर है अपने आप में। ए प्लस बी प्लस सी बी इन ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लें। किससे कॉमन ले लें? R1 से। R1 से आप कॉमन ले लें। तो ऑन टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी as common from R1 1 1 1 A minus B, B minus C, C minus A, B plus C, C plus A plus B। नाउ नेक्स्ट स्टेप तो आपको सीधा दिख रहा है। कैसे सीधा दिख रहा है? C1 की प्लेस पर आप कर दें C1 माइनस C2, C2 की प्लेस पर कर दें C2 माइनस C3। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, C3 को ऐसे ही रहने दें। A माइनस B, इसमें आप माइनस कर देंगे। राइट, किसको माइनस कर देंगे? क्लियर? A माइनस बी प्लस सी, A माइनस 2B
प्लस सी, बी प्लस सी में सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, बी माइनस सी में माइनस करेंगे, ए प्लस बी माइनस 2सी, सी प्लस ए में माइनस करेंगे, सी माइनस बी, 1 सी माइनस ए प्लस बी, राइट। अगर प्रॉब्लम हो रही हो दिखने में तो मैं इस स्टेप को यहां किए दे रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी ए कॉमन था, C1 की प्लेस पर मैंने कर दिया C1 माइनस C2, C2 की प्लेस पर C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 जीरो, A माइनस B प्लस C, दैट इज A प्लस C माइनस 2B, B प्लस C माइनस C माइनस A, C कैंसिल हो गया, B माइनस A, 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस C प्लस A, दैट इज A प्लस B माइनस 2C, A से कैंसिल हो जाएगा, C माइनस B, देन 1 C माइनस A plus B, expand with respect to R1, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, राइट। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, A प्लस B प्लस C, 0 into something minus 0 into something plus 1, क्लोज हो गया, A plus C minus 2B into C minus B, माइनस तो आप चाहे यहां कर दें प्लस, और B माइनस A की प्लेस पर A माइनस B इंटू A प्लस B माइनस 2C, A प्लस B प्लस C, AC प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC माइनस AB माइनस BC प्लस 2B स्क्वायर। नाउ इस ब्रैकेट को ओपन करें, A स्क्वायर माइनस AB प्लस AB माइनस B स्क्वायर माइनस 2AC प्लस 2BC, राइट। A प्लस B प्लस C, देन देखिए A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर प्लस का 2B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर
प्लस का सी स्क्वायर राइट, माइनस का 2bc और प्लस का 2bc कैंसिल हो गया। नाउ माइनस ab माइनस bc प्लस का ab और माइनस का ab कैंसिल हो गया। माइनस का 2ac प्लस का ac माइनस का ac, और देख रहे हैं क्या आ गया है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसकी प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, आइडेंटिटी मिल गई आपको, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट। ये आपके सम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लासेस में सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।